हेलो दोस्तों, दी कैरियर हैप के ऑफिशियल चैनल से मैं आपको सामने फिर एक बार आया हूं। देखो बाबू, पहले आपको नंबर सिस्टम में टाइप 1 का क्लियर किया था कि सम के बारे में बताया था। किसी भी सम का कितना भी बड़ा क्यों नहीं, कैसे हम उसको निकालेंगे। हम अभी आपको सामने टाइप 2 में जो चलेंगे वो बताएंगे कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, बड़ा से बड़ा होता है, कैसे उसको हम लोग सॉर्ट करके बताएंगे। तो सबसे पहले आप कुछ फार्मूला देख लें, उसके बाद ही क्वेश्चन को हम डिपेंड करेंगे। जैसे सपोज मान के चले कि अगर आप कह रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा होता है बाबू। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। यही होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि क्वेश्चन ये तो सब कोई जानता है, ठीक है। अगर यही पर क्वेश्चन रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या करोगे, तो यहाँ पर ध्यान देना। तो इसको क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या लिखोगे, 2ab लिखोगे ना, ए लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखोगे। ओके, तो डेट मीन्स आप लोगों को सारा फॉर्मूला सो ऑन तो ऐसे याद होबे करेगा। तो टाइप 2 में चलते हैं हम इसी टाइप के क्वेश्चन पर। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कि इस पर कैसे चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान देखा, देखो पहला क्वेश्चन में क्या करो, देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको लाया हूं, यहाँ ध्यान दो कि इसे कहना कि 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर, ऐसा ठीक है। यहाँ देखो माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाई 589 अगुनी 187, ठीक है। यही क्वेश्चन है, ये आपको क्या है बनाना है, ठीक है, ये आपको बनाना है। तो सबसे पहले ये देखो कि आप क्या करोगे कि ये दोनों जोड़ के स्क्वायर करोगे, आप करोगे इस दोनों को घटा के स्क्वायर करोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे, काट के आंसर लाओगे। तो सोच लो कि इसको बनाने में आपको अगर बनाओगे तो कम से कम 2 मिनट का समय ले लेगा वहां तक, ठीक है, बन तो जाएगा नो डाउट, पर आपका क्या है, परीक्षा का टाइमिंग फिक्स होता है। ये जान जाना कि आपको 1 घंटा का समय मिलता है, 60 मिनट का समय मिलता है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन रहता है। अगर एक क्वेश्चन पर तुम 2 मिनट समय ले लेगा, बताओ कितना क्वेश्चन बना पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो कैसे इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे हम लोग इसको इजी वे में निकालेंगे, ये ध्यान देना। आइए हम देखो, ध्यान देना। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो सपोज मान लेना कि लेट ए बराबर मान लो कि 589 है, मान लिया, ओके। अब b बराबर मान लो ऐसा, b बराबर मान लो 187 है, मान लिया ना। अब तो यहाँ पर देखो तो ध्यान दो, ध्यान देना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, माइनस तो माइनस हो गया ना। यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब बटा में क्या हो गया, a भी हो गया, यही होगा ना, a भी हो गया, ठीक है, ये हो गया ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a भी हो गया। अब तुम सोचो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अभी हम पिछले बताए थे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab होता है ना। चाहेंगे तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी होता है, मैं इसका यूज करूंगा पर अभी आपको समझा देता हूँ, ऐसा होता है। अब इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस तो माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस क्या होता है, 2ab होता है। अब बटा में क्या हो गया, a भी हो गया। आइए ओके, अब यहाँ पर से यहाँ से ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना कि इसको देखो यहाँ पर कि अब इसको तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा हुआ बाबू। अब इसको ब्रैकेट हटाते हैं, देखो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो पॉजिटिव वाला संख्या क्या हो जाएगा, निगेटिव, और निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा, a भी, यही होगा ना, a गुना b हो जाएगा ना। तो इस a स्क्वायर से a स्क्वायर करने से b स्क्वायर से b स्क्वायर के, तो 2ab कितना हो गया, 4ab गुना a भी हो गया, a b से भी कट गया, बराबर आंसर क्या हो गया, 4 आंसर हो गया। ओके,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या किए। तब यहाँ पे तुम ध्यान देना, हम तो पहला क्वेश्चन था तो इतना दूर बता दिए कि डायरेक्ट। अब तो ध्यान देना, एक चीज लिख लो यहाँ पर आप लोग, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 4ab होता है। क्या होता है? 4a। अब यहाँ जो करना रहता, इतना जो दूर किए वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या मानेंगे? 4ab बटा, यही मानेंगे ना, इसका डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन इस पर आओ देते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आओ देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान देना कि इसी पर एक क्वेश्चन दे आओ देते हैं। एक क्वेश्चन आओ देखो इस पर। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, 610 प्लस 215 का होल स्क्वायर माइनस 610 माइनस 215 का होल स्क्वायर बटा 610 गुना 215, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो अपने मन में सोचो, अब इसको हम बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर मारेंगे। ये सोचो अपने मन में कि ये हो गया, ए हो गया ना, इसको सोचो ये क्या हो गया, बी। तभी हम बताए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला हम क्या लिखवाए हैं, 4ab। तो डायरेक्ट इसको लिखे, क्या लिखेगा, 4ab। इसको a माने, उसको b माने हो ना, तो इसको लिखोगे ab। इसको डायरेक्ट आंसर कितना हो गया, 4 आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे? फिर से समझो, इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ab है। तो इसको काटोगे, इसको 4ab होता है, अब बटा क्या हो गया, ab। इसको काटोगे क्या होगा, 4 आंसर आ जाएगा। ओके, चलें आगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर, ऐसा। यहां देखो नीचे में क्वेश्चन देखो, 931 गुना 931 प्लस 138 गुना 138, ऐसा यही क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी रह जाए तो जैसे पहले माने तो उसी तरह मान लेंगे इतना के बराबर मानते हैं कि a है। कितना बराबर क्या मानते हैं, a है। 931 को क्या मानते हैं, a। 138 को मानते हैं b। क्या मानते हैं, b। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ देखो ये आ गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया बाबू, आ गया कि नहीं आ गया, प्लस। यहाँ देखो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, यही आ गया ना बाबू। और नीचे में क्या आ गया, इसको करोगे a स्क्वायर और इसको करोगे b स्क्वायर, यही आएगा ना, आएगा तो यही आएगा ना, क्योंकि आपने माना है 931 को a माना है और 138 को क्या माना है, b माना है, यही माना है ना। इसको जब a माना है तो इसको आंसर ये हो गया। अब देखो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, एक चीज लिख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या, अब तोड़ोगे, इसको तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको तोड़ोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे माइनस 2ab प्लस 2ab तो कट जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेगा तो लिख सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता है। इसको लिख सकता है कैसे, मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कैसे, कि सर कैसे लिए। तब यहाँ पे तुम देखो 1 मिनट के लिए, तोड़ो इसको, a स्क्वायर बी स्क्वायर
2ab लिखोगे। यहाँ देखो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab ये लिखोगे, ठीक है। माइनस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यही होता है ना। 2 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला तो यही हो गया ना। तो इसके बराबर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इसको बराबर लिखोगे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे में क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लिखोगे ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया, इसका आंसर कितना आ गया 2। ओके, आप लोग समझ गए होगे कहाँ से क्या है। जान जाओ बाबू, ये सब क्वेश्चन रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। ये सब क्वेश्चन आता है तो आता है, आप लोग को ये सब क्वेश्चन को मन में एकदम प्रैक्टिस करके इतना प्रैक्टिस करना है कि यह क्वेश्चन वहां पे छूटे नहीं। ओके, यही सब क्वेश्चन आपको रिजल्ट देगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आओ देखते हैं इस पर। जैसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ठीक है, 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर, ऐसा। अब माइनस 4 गुना 465 गुना 415, ऐसा ये क्वेश्चन रह गया। ओके, कैसे इसको बनाओगे, ठीक है, कैसे बनाओगे इसको देख लो। मान लेना फिर इसी तरीके से इसको मान लो कि ए है, इसको क्या मान लिया ए, इसको क्या मानेगा बी मान लिया ना। तो यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ना, इसको यही ना आ गया हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया बाबू, आ गया ना। अब देखो माइनस माइनस, इसको देखो a b माने हो तो माइनस लिख सकते हो, 4ab होगा कि नहीं होगा, यही ना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा, यही होगा ना। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यही होता है ना। अब माइनस क्या होगा 4ab, यही होगा ना, यही होगा ना। अब इसको देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा माइनस 2ab होगा, 2ab होगा, यही होगा ना। ये किसका फॉर्मूला हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर का हो गया। अब देखो एक जगह क्या मानी हो 465, इसको लिख सकती हो 465 माइनस b की जगह क्या लिखोगी 415 का होल स्क्वायर। अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 50 ही आएगा ना, 50 का होल स्क्वायर बराबर कितना 2500, ये आंसर आ गया। ओके, समझ गई होगी, कोई दिक्कत। अब देखो फिर एक बार फिर से समझ लो, मैंने क्या किया, ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे मान लेंगे। देखिए आप नहीं मानोगे तो आपको बनाना टफ हो जाएगा, क्यों पूछो क्यों, क्योंकि इसका जोड़ के स्क्वायर करना है, इसको मल्टीप्लाई करना टफ हो जाएगा। आपको बनेगा नो डाउट कि नहीं बनेगा, पर यहाँ अपनी परीक्षा में क्वेश्चन क्या है छूटने की चांस ज़्यादा बनेगा, बन जाएगा अगला क्वेश्चन छूटेगा। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी ऐसा आए तो मान के इसका यूज कर लेंगे तो हमारा आसान बन जाएगा। ओके, हम तो आपको देखिए इतना ड्राइव करके बता दिए हैं कि कम से कम आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। बाकी तो आप शॉर्टकट से भी यहाँ से ही डायरेक्ट क्या है इसका यूज कर सकते थे कि a माइनस बी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन आओ देखते हैं, इस पर प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, देखते जाइए, जहां आपको समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स पर आप लोग क्या कीजिए मैसेज भेजिए, जहां फोन नंबर भी दिया हुआ है, ऐसा है तो कहीं आपको इसको रिप्लाई करके पूछ भी सकते हैं। ओके, आइए यहाँ पर आप लोग इसको क्या कीजिए, पूरा देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो को समझिए कि कहाँ क्या होता है। अगर पूरा वीडियो समझ लेते हैं तो जान जाइए कि आपका रेलवे से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, आपका पूरा नंबर सिस्टम्स का आपको पूरी डीपली बताते जा रहे हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा 735 गुना 735 गुना 735 माइनस 105 105 105, ऐसा। ठीक है, अब देख रहे हैं ये तीनों का क्यूब आया कि नहीं आया, अब इसका भी क्यूब आया ना। तो देख रहे हैं अगर इसको मानते हैं, सपोज मानते हैं इसको a मानते हैं, तो ये क्या हो गया a क्यूब,
ए क्यू हो गया। यहाँ पर क्या होगा, इसको मानते हैं तो क्या मानते हैं, बी क्यू हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। ए इसको मानेंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म में आ गया। क्या है, ए क्यू माइनस बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म आ गया। इसके एक मिनट रुक जाइए, इसी पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम आप इसको सुधार कर देते हैं। अगर कैसा करता है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे, अगर क्वेश्चन ऐसा करके और यहाँ पर नीचे ऐसे कर दे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 735 और बढ़ा दे गुना 735, ठीक है, प्लस 735 गुना 105 प्लस 105 गुना 105। अब ध्यान दीजिए, पहले मैंने सिर्फ सिंगल का लिया तो ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था, पर अब नीचे ऐसा भी दे देगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जान जाइए कि जनरली जो है ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, जनरली ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, हमेशा सिंगल में नहीं पूछता है। जनरली क्या पूछता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। जब ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है तो इधर मान लीजिए लेट 735 बराबर मान लिए ए, मान लिए ना। अब मान के चलिए कि 105 बराबर मान लिए बी है, मान लिए बी है, ठीक है बाबू। ऐसा 735 बराबर ए मानते हैं, 105 बराबर बी मानते हैं। तब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फॉर्म हो गया ए क्यू, काहे भाई, ए गुना ए, ये क्या हो गया, ए क्यू, ये हो क्या हो गया, बी क्यू, यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर। देखिए चाहिएगा तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इतना के बराबर लिख सकते हैं ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, इतना के बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए माइनस बी होता है, इतना के बराबर होता है डायरेक्ट। मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये आया तो कहाँ से ए माइनस बी आया, मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ए माइनस बी आप डायरेक्ट लाए तो कहाँ से आए। आइए मैं बता रहा हूँ, देखिए आई विल नो डैट, हम लोग जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यही होता है ना। और नीचे में देखिए ये जस्ट का तस उतार दीजिए, यहाँ पर उतार दीजिए ए स्क्वायर ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। देखिए इससे कैंसिल हो गया ना, इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ए माइनस बी, यही बच गया ना, ए माइनस बी। ए की जगह क्या है 735 माइनस बी की जगह क्या है 105। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वहाँ को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना आएगा 630, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत एक बार फिर से देख लो, नहीं समझ में आया तो कैसे क्या किए हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 735 को ए मान लेंगे और 105 को बी मान लेंगे, ठीक है। तो ए इंटू ए क्या हो गया, ए क्यू हो गया, अब बी इंटू बी क्या हो गया, बी क्यू हो गया। नीचे देखो ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और ए इंटू बी ए बी हो गया, अब बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर हो। तो ऊपर फार्मूला होता है ए की माइनस बी की फार्मूला हम तोड़ दिए, क्या तोड़ दिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे इसको जस्ट काट दिए, इसका फार्मूला क्या बन गया है, ए माइनस बी, इसका रिजल्ट। ओके चलें आगे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन देखिए यहां पर ही 963 गुना 963 गुना 963, ठीक है, प्लस 137 137 137 अपॉन, यहाँ देखिए 963 माइनस 963
137 प्लस 137 गुने 137, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। वहां आप लोग को हम दिखाएं कि पॉजिटिव वैल्यू था यहाँ पर ही, यहाँ वैल्यू निगेटिव है। यहाँ देखिए ऊपर में था वहाँ निगेटिव, यहाँ तक क्या है पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है था निगेटिव। कैसे इसको क्या फॉलो कीजिएगा, ये सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या है चेंजिंग है। तो उसी तरीका से इसको भी क्या कीजिएगा, लेट मान लीजिएगा। 963 को मान लीजिए कि ए है, ऐसा बाबू मान लिया ना, ठीक है। अब देखिए कि 137 को मान लेते हैं बी है, इसको क्या मानेंगे बाबू, बी मानते हैं। अब देखो a इंटू ए क्या हो गया, ए क्यूब हो गया ना, b इंटू बी क्या हो गया, बी क्यूब अप, ठीक है। a इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी क्या हो गया, ए बी प्लस b इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर। मैंने उस समय भी बताया, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो a प्लस बी, डायरेक्ट लिख सकते हो। पूछो क्यों, कैसे आया a प्लस बी, सर कैसे लिख दिए, आपको मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा। देखो एक बात समझ जाओ, यहां पर देखो कि ए क्यू प्लस डी क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। और नीचे देखो ई तो जस्ट का तस उसको उतार दिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है बाबू। देखो इससे कैंसिल हो गया ना, तो क्या बच गया, ए प्लस बी। देखो आप इसको अगर याद कर लोगे तो यहाँ पर क्या है, आपका समय बच जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपका क्या है, समय बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक जगह पुट कर दो, एक जगह कितना है 963 अब प्लस क्या है 137, यहाँ पे देख लो तो 963 प्लस 137 कितना है, जोड़ो 7 3 10 6 3 9 1 10 और 9 1 10 1 11 सौ आंसर आ गया, डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको से पता चल रहा होगा कि अगर सोच लो कि अगर ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपको कितना समय लगेगा। क्या करो, आपको फार्मूला नहीं याद आएगा तो तीनों को गुना करोगे, सबसे पहले आप इसको तीनों से गुना करोगे, ये दोनों को फिर जोड़ोगे, इसको गुना करोगे, फिर करके इतना भागा दोगे, तो बताओ आप 5 मिनट में आपसे बनेगा, नहीं बनेगा। अगर बन भी जाएगा तो कितना क्वेश्चन का लैप्स करेगा। अब देखो कि आपको ट्रिकली अगर ये सब याद है तो क्या है, विदिन लगता है कि 10 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, आपको क्या है यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ओके, आइए एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सब प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करें। आइए जान जाइए कि ये जो टाइप 2 है आपका क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन रेलवे में रहता है तो रहता है। समझ गए, तो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 256 मल्टीप्लाई 256, ठीक है, माइनस 144 इंटू 144 अपॉन 112, ऐसा। अब देखो ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये नहीं कि मल्टीप्लाई। अब सोचो कि फिर सोचो कि इतना को मान लेंगे कि ए है, मान लिए बाबू, इतना के मान, इतना को मान लिए क्या बाबू, बी मान लिए, ठीक है, बी मान लिए, इतना को ए इतना को बी, ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 112 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी, फिर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही है ना। अब यहाँ पर जस्ट के 10 जस्ट छोड़ देंगे इसको, 112। देखिए एक जगह क्या है 256 अब प्लस 144, यहाँ देखिए 256 माइनस 144 अपॉन 112, इसको जोड़ोगे बाबू तो कितना होगा, 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 400 आ गया। यहाँ देखो 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 गया 1 बराबर कितना 112, काट दिए, कितना आंसर आ गया 400। कोई दिक्कत? तो आप सब क्लियर हो गया होगा कैसे इसको बनेगा, क्लियर हो गया होगा। आइए लास्टली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इस पर प्रैक्टिस करा देंगे तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, यहां पर देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, ध्यान दीजिए।
आप लोग इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही फायदा होगा। देखो बाबू, प्रैक्टिस करने से ही किसी भी चीज का क्या हल निकलता है। हम तो कम से कम बता ही सकते हैं ना, प्रैक्टिस तो आप ही लोगों को करना है। आइए देखिए एक क्वेश्चन आ, देखिए जैसे क्वेश्चन रहेगा, कहेगा यदि a बराबर 9, कहेगा यदि a बराबर 9 एंड दे देगा b बराबर दे देगा आपको मान के 7, कहेगा यदि a बराबर 9 या b बराबर 7 हो तो कहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ए बी बाई ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, लिख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। यदि लिखो, लिखना है तो लिख लो, यदि a बराबर 9 एंड b बराबर 7 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू का मान कितना होगा। ओके, तो आप सबसे पहले यहां पर ध्यान दो, कुछ नहीं यहां पर ध्यान दो। इसको चाहेंगे तो हम चाहेंगे तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे 1/a माइनस बी होता है। अब पूछो कैसे, हम तो डायरेक्ट मान दिए 1 माइनस बी होता है, इसका फॉर्मूला होता है कैसे, यहां पर फिर ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ए बी ए क्यू माइनस बी क्यू, यही है ना, यही है ना। यहां देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, यहां देखो ए क्यू माइनस बी क्यू को देखो a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ए बी, यही होगा ना। इससे ये पूरा कट गया ना, क्या बच गया 1/a माइनस बी बच गया, लिख दिया 1 माइनस a बाई बी। अब इसको लिख दिए 1/9 माइनस 7 बराबर क्या लिखेंगे 1/2। ओके, तब आप लोग को समझ में आ गया होगा। टाइप 2 का लगभग हम 6-7 प्रॉब्लम करवाए हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम आप लोग खुद को कीजिए, कॉपी में ध्यान से कीजिए, किसी भी बुक से बनाइए, किसी भी असाइनमेंट से बनाइए। जहां भी दिक्कत होता है आप खुले से कैरियर हब के आप ऑफिशियल चैनल पर जो भी हैं वहां से नंबर दिया हुआ है या कमेंट बॉक्स पर जहां भी दिक्कत हो वो करके आप पूछ सकते हैं, या आप इसको आगे की ओर क्या है जितना प्रैक्टिस करते हो बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। ओके, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए। ओके, थैंक्स।